नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि विजयनगर कांड के आरोपियों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। राजस्थान में के विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विजयनगर ब्लैकमेल कांड की गंभीरता को देखते हुए ब्यावर कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की विस्तृत जांच के लिए एसआईटी का गठन करें। आरोपियों की अवैध संपत्ति को जल्द हटाएं। आरोपियों को मिलने वाली फंडिंग की भी विशेष जांच करें ताकि प्रकरण में पर्दे के पीछे रहकर अवैध गतिविधियां चलाने वाले चेहरों को भी बेनकाब किया जा सके। रीट में कैंडिडेट्स की जनेऊ उतरवाने पर एक्शन। डूंगरपुर में रीट के दौरान परीक्षार्थियों से जनेऊ उतरवाने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद सुंदरपुर परीक्षा केंद्र की महिला सुपरवाइजर टीचर को सस्पेंड और पुनाली सेंटर के हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। जांच में पाया गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिशा निर्देशों में जनेऊ को आपत्तिजनक नहीं माना गया है। इसके बाद दोनों कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। सीएम भजनलाल को धमकी देने में 4 गिरफ्तार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। विधायकपुरी थाना पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दौसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाए गए इन आरोपियों की पहचान रिंकू, शहजाद खान, जयनारायण मीणा और राकेश जोशी के रूप में हुई है। बता दें, यह कार्रवाई जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरे फोन कॉल के बाद शुरू की गई थी। राजस्थान में ओलावृष्टि पर सरकार एक्शन मोड में। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली और कई जिलों में हुई भीषण ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में लहलहाती फसलें देखते ही देखते सफेद चादर में तब्दील हो गईं, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। ओलावृष्टि से भारी नुकसान की खबरें सामने आते ही राज्य सरकार हरकत में आ गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत सभी जिला कलेक्टर्स को हालात की समीक्षा कर प्रभावितों को राहत देने के निर्देश दिए। भरतपुर दौरे के दौरान सीएम ने आपात बैठक बुलाई और सोशल मीडिया पर भी हालात को लेकर अहम जानकारी साझा की। खाटू में की ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई। खाटू श्याम जी मेले के दौरान यात्रियों से तय के बजाय अधिक किराया लेने वाले ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की गई। डीएसपी संजय बोथरा ने बताया कि पुलिस एवं परिवहन विभाग की ओर से अधिक किराया वसूलने वाले 47 ई रिक्शा चालकों के चालान काटे गए। 7 बसों पर कार्रवाई की गई। 15 से अधिक गाड़ियों को जब्त किया गया। गौरतलब है कि मेले के दौरान ई रिक्शा चालकों के लिए प्रति सवारी 20 रुपए का किराया निर्धारित किया गया है। सरकार का सख्त कदम। 10 जून तक हड़ताल पर प्रतिबंध। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उसके सभी कार्यालयों में हड़ताल पर 10 जून तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्यपाल की आज्ञा से गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने इसे अत्यावश्यक सेवा घोषित करते हुए रेसमा के तहत यह कदम उठाया है। रामदेवरा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन को फाल्गुन शुक्ल द्वितीया पर शनिवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देश भर से हजारों श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे और समाधि दर्शन कर मंगल कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते मुख्य मंदिर मार्ग, मेला चौक और प्रमुख स्थानों पर मेले जैसा माहौल बन गया। शनिवार को बाबा रामदेव की समाधि का विशेष श्रृंगार किया गया। समाधि पर स्वर्ण मुकुट स्थापित किया गया, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था और उल्लास चरम पर रहा। भक्तों ने कतारबद्ध होकर दर्शन किए और बाबा से सुख समृद्धि की कामना की। 3 मार्च से प्रदेश की मंडियों में फिर शुरू होगा कामकाज। हनुमानगढ़ 3 मार्च से मंडियों में फिर से काम सुचारू होगा। व्यापारिक संगठनों ने 23 मार्च तक आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर की शनिवार को हुई बैठक में हनुमानगढ़ सहित विभिन्न जिलों के व्यापारी शामिल हुए। प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने सभी सदस्यों को अवगत करवाया कि उनकी मंत्रियों व उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई है। अगले सप्ताह में मुख्यमंत्री ने वार्ता का समय दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हड़ताल स्थगित करने के लिए कहा है। इसके बाद अध्यक्ष ने सभी उपस्थित व्यापारियों की सहमति से हड़ताल को 23 मार्च तक स्थगित करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि 26 फरवरी से प्रदेश के व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ओले और बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। अलवर और भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवा के साथ ओले गिरे। वहीं सीकर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। ओलावृष्टि से खास तौर पर गेहूं, सरसों और चने की फसलों को काफी नुकसान हुआ। मौसम केंद्र के अनुसार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के असर से प्रदेश में तापमान नहीं बढ़ेगा। करीब 4 दिन तक तापमान सामान्य के पास रहेगा। इसके बाद 8 मार्च से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा।
5 मार्च से उत्तरी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे रात के तापमान में थोड़ी गिरावट होगी और सुबह शाम की ठंडक बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 24 घंटे में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना से इनकार किया है। 4 से 5 मार्च से उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के एपीओ की अवधि 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकेगी। इसका इस्तेमाल ट्रांसफर या दंड के रूप में नहीं किया जा सकेगा। हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने आदेश दिया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को इस संबंध में प्रशासनिक आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। दिलीप सिंह चौधरी, गणराज बिश्नोई, डॉ मांगीलाल सोनी, लक्ष्मी नारायण कुम्हार सहित 56 याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया गया। बिना अनुमति के चल रहे 16 ईंट भट्टे को किया बंद। भीलवाड़ा जिले में चल रहे 16 अवैध ईंट भट्टों को बंद करवा दिए गए हैं। यह भट्टे राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल से बिना अनुमति के चल रहे थे। विभाग की ओर से किए सर्वे के दौरान मामला सामने आने पर पहले समझाइश की गई। अनुमति के लिए आवेदन नहीं करने पर बंद करवा दिया गया। जिले में संचालित ईंट भट्टा संचालकों को खनिज विभाग से ईंट बनाने के लिए पर्यावरण विभाग से अनुमति जरूरी है, लेकिन जिले में संचालित 1.5 दर्जन से अधिक ईंट भट्टों में नियमों के पालना नहीं की जा रही। इससे खनिज विभाग को लाखों रुपए की क्षति हो रही। फर्जी पट्टे जारी करने के आरोप में बीजेपी प्रधान निलंबित। राजस्थान सरकार ने पंचायत समिति कठूमर की भाजपा प्रधान संगम चौधरी को निलंबित कर दिया है। उन पर सरपंच रहते हुए आरोप थे कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया और गलत ढंग से पट्टे जारी कर दिए। संभागीय आयुक्त की जांच में खुलासा होने के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रधान संगम चौधरी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक सरपंच अरुआ रहते हुए मनमानी की। इस मामले की जांच संभागीय आयुक्त से कराई गई। उनकी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आगे की कार्रवाई की। युवाओं को कम ब्याज पर मिलेगा ऋण। अगर आप अपना खुद का उद्योग शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी आड़े आ रही है, तो यह खबर आपके लिए है। राजस्थान वित्त निगम प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार की ओर अग्रसर करने के लिए एक विशेष औद्योगिक शिविर का आयोजन करने जा रहा है। 4 मार्च को जयपुर के सी स्कीम स्थित शाखा कार्यालय में लगने वाले इस शिविर में कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि 45 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को सरकार की ओर से विशेष ब्याज छूट भी दी जाएगी। समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं और मूंगफली की खरीद। राजस्थान के किसानों के लिए आई बड़ी खबर। राज्य में गेहूं और मूंगफली की खरीद को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जहां एक तरफ गेहूं की खरीद 15 मार्च से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी, वहीं मूंगफली खरीद की अवधि भी बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। साथ ही किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी मिलेगा। क्या इससे किसानों को राहत मिलेगी? क्या आपकी फसल को सही दाम मिलेगा? किरोड़ी लाल मीणा के सरकार ने बंगले का आवंटन किया रद्द। भजन लाल सरकार पर सवाल उठाने वाले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सुर्खियों में है। अब किरोड़ी लाल मीणा के सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है। खुद किरोड़ी लाल मीणा ने सामान्य प्रशासन विभाग को आवेदन देकर बंगले का आवंटन निरस्त करने का अनुरोध किया था। यह बंगला पहले पूर्व राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के नाम पर आवंटित था। भजन लाल सरकार ने 14 जनवरी को 17 मंत्रियों को सरकारी बंगले आवंटित किए थे। इसके बाद 9 फरवरी को 6 अन्य मंत्रियों को भी सरकारी आवास प्रदान किए गए। किरोड़ी लाल मीणा भी उन्हीं में शामिल थे, जिन्होंने स्वयं इस बंगले के लिए आवेदन किया था। बंगला पहले पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के परिवार के पास था, लेकिन सरकार ने इसे मंत्री के लिए आवंटित कर दिया। हालांकि अब मीणा ने स्वयं इसका आवंटन रद्द करवाने की पहल की थी। जेडीए की मार्च में लॉन्च होगी 4 नई आवासीय व फार्म हाउस योजना। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए इस माह 4 आवासीय योजनाएं लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इन योजनाओं से संबंधित जोन में काम पूरा हो चुका है। जेडीए अधिकारियों की माने तो सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद इन आवासीय योजनाओं को लॉन्च कर दिया जाएगा। इन योजनाओं में जेडीए 1200 से अधिक भूखंड सृजित करेगा। अलावा एक फार्म हाउस योजना भी जेडीए लॉन्च करेगा। ये फार्म हाउस रोजदा जयरामपुरा में लाने की योजना है। जयपुर की सफाई अस्थायी कार्मिकों के हाथ में देने की तैयारी। राजस्थान की राजधानी जयपुर की सफाई व्यवस्था अस्थायी सफाई कार्मिकों के हाथ में देने की तैयारी की जा रही है, जबकि पिछले 1.5 वर्ष से दोनों नगर निगम में
करीब 4000 सफाई कर्मियों की भर्ती अटकी हुई है। इससे लिए पहले कांग्रेस सरकार और बाद में मौजूदा सरकार ने प्रयास किए, लेकिन नियमों के फेर में भर्ती पूरी नहीं हो पाई। अब ग्रेटर निगम ने सफाई के लिए 700 अस्थायी अकुशल श्रमिकों की निविदा निकाली है। एक वर्ष में निगम इन कार्मिकों पर करीब 21 करोड़ रुपए खर्च करेगा। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में पूर्व पार्षद कैफे संचालक की पेशी। आज विजयनगर में हुए ब्लैकमेल कांड को लेकर रविवार को ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समाज के लोगों ने रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने आरोपियों को की सजा देने, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने और मामले की तह तक जाकर जांच करने की मांग की। रैली कृषि मंडी से रवाना हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई 4 बत्ती चौराहे तक पहुंची। यहां समाज के लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रैली में लोगों के अलावा महिला भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। खाटू मेले में रोक के बावजूद वीआईपी दर्शन सीकर में बाबा खाटू श्याम के मेले का आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन रविवार होने के चलते सुबह से ही लगातार भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि इस बार मेले में वीआईपी दर्शनों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों को वीआईपी दर्शन करवाए जा रहे हैं। पुलिसकर्मी खुद सेवक परिवार के घरों की तरफ से वीआईपी दर्शन करने वाले लोगों को लेकर आ रहे हैं, जिन्हें मंदिर कमेटी कार्यालय के नजदीक से दर्शनों के लिए बनी पहली लाइन में एंट्री करवाई जा रही है। इसके बाद इसी रास्ते से उन्हें वापस बाहर भेजा जा रहा है। राजस्थान के परिवहन विभाग ने जनता को दी बड़ी राहत। राजस्थान के परिवहन विभाग ने जनता को बड़ी राहत दी है। अब आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब परिवहन विभाग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को नागरिक ऑनलाइन डिजिटल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार का यह कदम आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। पहले जहां ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी और अन्य परिवहन संबंधित दस्तावेज के लिए लोगों को परिवहन कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब ये सभी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण करने पहुंचे सीएम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने भरतपुर दौरे के दूसरे दिन रविवार को सुबह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण किया। शर्मा ने उद्यान में पक्षी व्यू पॉइंट तक जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के साथ पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उद्यान में भ्रमण कर रहे देशी विदेशी पर्यटकों ने मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर खुशी जाहिर की। शर्मा ने भी पर्यटकों से आत्मीयता से बातचीत कर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में उनके अनुभव जाने। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों की प्रजाति की विविधता के लिए देश और विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, इसीलिए जिला प्रशासन यहां आने वाले पर्यटकों के लिए संचालित सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर लिया यू टर्न। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर लिया यू टर्न। मौसम के इस यू टर्न से प्रदेश के कुछ इलाकों में ठंड एक बार फिर लौट आई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। मौसम विभाग के नए प्रेडिक्शन के अनुसार राजस्थान में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के असर से तापमान नहीं बढ़ेगा। करीब 4 दिन तक तापमान सामान्य के पास रहेगा। इसके बाद 8 मार्च से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र की माने तो सर्दी का असर कम हो जाएगा। प्रदेश में चल रहा ओले और बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। अलवर और भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवा के साथ ओले गिरे। ओलावृष्टि से खास तौर पर गेहूं, सरसों और चने की फसलों को काफी नुकसान हुआ। वहीं सीकर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। हाईकोर्ट का सख्त आदेश, 15 माह का बकाया वेतन दें। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर पालिका कर्मचारी के 15 माह के बकाया वेतन का 15 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव से कहा कि 15 दिन में भुगतान नहीं होने पर पंचायती राज आयुक्त, स्थानीय निकाय निदेशक और महवा नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी का वेतन रोक दिया जाए। इसकी पालना नहीं होने पर मुख्य सचिव से प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव का वेतन रोकने को कहा है। जयपुर के राजा पार्क की बदल जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था। राजस्थान के जयपुर के राजा पार्क में लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने वाली है। बाजार में रविवार से वन वे शुरू होगा। वाहन चालक बाजार में 3 ओर से प्रवेश करेंगे और 2 तरफ से बाहर निकलेंगे। वन वे में यातायात एक ओर ही चलेगा। अभी प्रायोगिक तौर पर शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक वन वे किया जा रहा है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो वन वे व्यवस्था स्थायी की जाएगी। जयपुर के राजा पार्क बाजार में मुख्य मार्गों पर बाईं तरफ चौपहिया वाहन एवं दाहिनी तरफ दुपहिया वाहनों के लिए प्रायोगिक पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जबकि आपातकालीन वाहनों का आवागमन निर्बाध रहेगा। खाटू श्याम के लिए नई बस सेवा शुरू। बीकानेर जिले के लिए एक अच्छी खबर है।
अब बीकानेर से खाटू श्याम के लिए सीधे बस चलेगी। यह सुविधा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बीकानेर आगार की ओर से शुरू की जा रही है। बस सुबह 5:30 बजे खाटू श्याम के लिए रवाना होगी। राजस्थान में दूसरे राज्यों की चला रहे हैं कार तो जुर्माना। राजस्थान में परिवहन विभाग ने मार्च में अपने राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से आए वाहनों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष रूप से जयपुर में हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर से आए वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसका कारण यह है कि लोग अपना शौक पूरा करने के लिए एनसीआर से पुरानी लग्जरी कारें खरीदकर जयपुर में चला रहे हैं, लेकिन राजस्थान का टैक्स नहीं दे रहे। इन वाहनों के संचालन को अब टैक्स चोरी के अपराध के रूप में देखा जा रहा है। आरटीओ के अनुसार जयपुर में करीब 10,000 ऐसी कारें हैं। जयपुर से दिल्ली 3.5 घंटे का होगा सफर। आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली आना जाना रहता है और जयपुर से बांदीकुई सड़क समा पूरे पन्ने का इंतजार कर रहे हैं। तो यह खबर आपके लिए है। करीब 2 माह बाद जयपुर से दिल्ली की दूरी करीब 3 से 3.5 घंटे में तय की जा सकेगी। मई तक एक्सप्रेसवे के बनकर तैयार होने की उम्मीद है। एक रेलवे ओवरब्रिज को छोड़ अन्य कार्य 1 माह में पूरे हो जाएंगे। यदि एनएचएआई आंशिक रूप से एक्सप्रेसवे को खोल देती है तो अप्रैल में भी वाहनों का संचालन हो सकता है, लेकिन यह सब रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण से ही तय हो पाएगा। निर्माणाधीन इस एक्सप्रेसवे पर शनिवार को पत्रिका संवाददाता ने सफर किया और इसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी जुटाई। हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर 500 करोड़ की लागत से बनेगा फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ सीमा पर स्थित हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर इस साल के अंत तक युवाओं को पायलट बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FOT शुरू होगा। नवंबर माह में राइजिंग राजस्थान के तहत 500 करोड़ रुपए का MOU हुआ था। फाइल का जल्द से जल्द निस्तारण के मुख्य सचिव अपने स्तर पर काम देख रहे हैं। सेंटर खुलने से प्रदेश के युवाओं को फ्लाइंग प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। यह राजस्थान का दूसरा सेंटर होगा जो भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में खुलेगा। पहला सेंटर किशनगढ़ में चल रहा है। हमीरगढ़ के लिए सरकार ने 150 बीघा जमीन 30 साल की लीज पर दी है। इनमें भीलवाड़ा में 96 बीघा और चित्तौड़गढ़ में 89 बीघा भूमि हवाई पट्टी में आती है। उदयपुर में होगी कुमार विश्वास की बेटी की शादी, झीलों की नगरी। उदयपुर एक बार फिर शाही शादी का गवाह बनने जा रही है। इस बार मौका है कवि कुमार विश्वास की बड़ी बेटी अग्रता की शादी का, जिसके लिए कुमार विश्वास ने उदयपुर के लीला पैलेस को बुक किया है, जहां आज यानी रविवार शाम को उनकी बड़ी बेटी अपने मंगेतर पवित्र खंडेलवाल के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी। राजस्थान में बारिश ओलावृष्टि से लौटी ठंड। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन मौसम ड्राई रहेगा और तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। 5 मार्च से उत्तरी हवा फिर से चलेगी और रात के तापमान में थोड़ी गिरावट होने से सुबह शाम की ठंड बढ़ सकती है। बारिश ओलावृष्टि से मौसम ठंडा हो गया और सुबह शाम शेखावाटी के एरिया में ठंडी हवा चली, जिससे ठिठुरन हो गई। जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर के एरिया में शाम को तेज ठंडी हवा चली। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, कोटा, उदयपुर के एरिया में कल दिन भर आसमान साफ रहा और दिन में धूप निकली। नागौर में 7 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। नागौर के मुंडवा उपखंड के रूण गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। भारी पुलिस जाब्ते के साथ सरकारी 7 बीघा जमीन से आज सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, जो फिलहाल जारी है। आज सुबह पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज शाम तक 7 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए 12 जेसीबी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। 3 से 5 मार्च को जयपुर में होगी RRR समिट राजधानी। जयपुर में पहली बार रीजनल 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम समिट का आयोजन होने जा रहा है। 3 से 5 मार्च तक होने वाले इस आयोजन में दुनिया के 38 देशों के 500 से ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। 3 दिन तक चलने वाली इस समिट का केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर उद्घाटन करेंगे। इस दौरान जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अलग अलग सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इसमें वैश्विक स्तर पर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के साथ वैश्विक मुद्दों पर चिंतन और मंथन किया जाएगा। जिले में 7 रूट पर चलेगी रोडवेज की ग्रामीण बस सेवा। बाराम जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 7 मार्गों पर ग्रामीण बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए बाराम रोडवेज डिपो प्रबंधन की ओर से मार्गों का चयन कर मुख्यालय को भेज दिया है। यह बसें निजी स्वामियों की होगी। मुख्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद बसों का संचालन हो सकेगा। इससे इन मार्गों के 100 से ज्यादा गांवों के लोगों आवागमन में सुविधा मिल सकेगी। 4 साल पहले पारित बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी राजस्थान में
अब 1 साल से कम अवधि के लिए किराए पर ली जाने वाली संपत्ति का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। वर्तमान में 1 साल से अधिक समय के लिए ली गई संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसका असर खासकर उन लोगों पर पड़ेगा जो कम अवधि के लिए किराए पर मकान लेते हैं। कानून के तहत किराएनामे से किराएदारों का रजिस्ट्रेशन भी अब कराया जा सकेगा। नाम और पते की जानकारी मिलने से उनकी पहचान का पता करना भी आसान होगा। कभी कोई वारदात होती है तो पुलिस आरोपी को आसानी से तलाश कर सकेगी। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक की दुकान या कोई भी संपत्ति है उस पर सिर्फ 200 रुपए ही स्टैंप ड्यूटी लगेगी। लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा दर्ज कराएं। आपत्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी की ओर से पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र प्रथम जीके एवं प्रश्न पत्र द्वितीय लाइब्रेरी साइंस की मॉडल आंसर की पर सोमवार तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।